देखो क्या है आपके पास में, क्वेश्चन है कैलोरी, मैं कह रही हूँ कैलोरी। अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी। आपके पास हीट या एनर्जी की यूनिट है आपके पास में, जो कि आपके पास कह रहा है किसके इक्वल है, 4.2 जूल के इक्वल है। किसके इक्वल है, 4.2 जूल के आपके पास में इक्वल है। 1 जूल हमारे पास में 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास। कहता है एक सिस्टम ऑफ यूनिट लेके आना है आपके पास जो जिसमें मास आपका अल्फा केजी के इक्वल है, लेंथ बीटा मीटर के इक्वल है, और टाइम आपके पास में गामा सेकेंड के इक्वल है आपके पास, राइट। अब सबसे पहले तो हम किसकी बात हो रही है भाई, एनर्जी की बात हो रही है। किसकी बात है, एनर्जी। तो हम एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं। बताओ क्या है एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। हाफ mv स्क्वायर। ना फॉर्मूला नहीं पूछा, डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है मैंने बेटा। डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m l² t-2, यही है आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास में है m l² t-2। निकाल के दिखाऊं, नहीं, तो डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहे हैं, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं आपके पास में। तो मान लो आपके पास में जो हमारे पास यूनिट्स का सिस्टम है वो आपके पास लेंथ, मास, लेंथ और इसका टाइम का है। इसका मान लेते हैं एक का m1 l1 एंड t1। एज्यूम किया आपने, लेट m1 l1 t1 और m2 l2 t2। ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में रिस्पेक्टिवली मास, लेंथ और टाइम के आपके पास में ये हमारे पास डायमेंशंस है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हमारे पास क्या है, 1 जूल इक्वल्स टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास, मतलब m1 कितना है, 1 kg। m1 कितना है, 1 kg आपके पास में। ठीक है, m2 क्या है, किस में कन्वर्ट करना है, अल्फा में। m2 क्या है, अल्फा kg। m2 क्या है आपके पास में, अल्फा kg आपके पास। ऐसे आपके पास में l1 क्या है, व्हाट इज l1, मीटर। l1 मेरा बेटा अच्छा, L1 मीटर। 1 मीटर। l2 क्या हो जाएगा, बीटा मीटर। t1 मिनट, नहीं सेकंड। 1 सेकेंड। t2, आप क्या कर रहे हैं, आप ये पहले लिख नहीं रहे, आप डायरेक्टली जो है वो आ जा रहे हैं उस पर, और फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो बेटा डायरेक्टली नहीं जाओ, आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में हमें पता है हमेशा एक कांस्टेंट मिलने वाला है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, दैट इज n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 आपके पास में बाय डायमेंशनल एनालिसिस। हमें क्या निकालना है, n2 निकालना है आपके पास में। तो n2 n1 u1 अपॉन u2 आ जाएगा आपके पास में, राइट। अब इसको क्या लिख सकते हो, देखो n1 क्या है, n1 तो है 4.2, दिया है ना कितना, 4.2 जूल। n1 कितना है, 4.2 आपके पास में। और ए बी सी क्या आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। A1 आएगा, A1 आ गया, बी स्क्वायर 2 आ गया, 2 आ गया, और सी, -2। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हमारे पास में इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास में m1 वाले का, बोलो। ए क्या है, 1, l1 का स्क्वायर, t1 का, -2। समझ में आई बात। ऐसे ही नीचे वाले में भी हो जाएगा, m2 -2। इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है आपको। इतना तो मेरा भी सही था। ना सही था। हाँ तो मैंने तुझे क्या बोला, मैंने कहा अभी मैं कराऊंगी तो तुझे पता चलेगा तेरा कितना सही है, कहाँ तूने आके गलत किया है बेटा। ये आ गया। क्या गंदी सी बाइक है यार ये, बहुत गंदी बाइक है। हम इसको लिख सकते हैं 4.2। अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, क्या हो गया, भाई गंदी है, एग्जॉस्ट गंदा है। क्या गंदा है, एग्जॉस्ट साइलेंसर हटवा लेते हैं ना। ये तो जानबूझ के करते हैं, पागल लोग हैं। या तो लोग पागल ना, बाइक खरीदना।
साउंड पॉल्यूशन करने में कितना मजा आता है, फीचर बाइक में ही है। नहीं फिर भी ठीक है, ये बाइक है तो फिर भी ठीक है। वो बाइक होती है ना जिसमें पीछे वाली सीट ऊंची होती है, स्पोर्ट्स बाइक। हाँ वो जो अजीब सी होती है, ऐसा लगता है पीछे वाला बंदा आगे वाले पे चढ़ा हुआ है। वो सबसे गंदी बाइक्स होती हैं। उसमें ऑप्शन होता है हटवा भी सकते हैं बहुत सारे। अच्छा ये आ गया, उसको छोड़ो, यहाँ पे कंसंट्रेट करो। यू गॉट दिस, क्योंकि यहाँ तक आपका सही है। आपका वैसे आगे भी सही है पर आप समझी नहीं आपको करना क्या है, इसलिए मैंने आपको बोला था बेटा एक बार क्वेश्चन ध्यान से वापस से समझो। अब देखो M1 क्या है, 1 kg। M2 क्या है, अल्फा kg। दोनों की यूनिट सेम है, मतलब नो नीड टू चेंज। तो ये हो जाएगा 1/अल्फा, राइट। हाँ L1 क्या है, 1 मीटर। M1/अल्फा। M1 को लिखा 1 kg, अच्छा ओके ओके। M2 को लिख दिया अल्फा kg। तो kg नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट लिख दिया। ऐसे ही हो जाएगा 1/β2। ये हो जाएगा 1/गामा। Got it? So this can be written as 4.2 अल्फा। अल्फा जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर -1। बीटा ऊपर जाएगा तो पावर -2 -2, और गामा 2 यही तो बोल रहा है कि नए यूनिट्स में आपके पास में कैलोरी कैन बी रिटन एज दिस। सो नए यूनिट्स में N2 में कैलोरी कैन बी रिटन एज, समझ में आई बात। तो आपका गलत था, बस आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। आपको क्या करना है, 1 न्यूटन को आपको डाइन में चेंज करना है। अब न्यूटन किसका है यूनिट, फोर्स का। मतलब हम बात कर रहे हैं फोर्स की, तो सबसे पहले हम फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला देखेंगे। क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का, M1L1 M1L1T नहीं -2। -2, ठीक है। अब आपके पास में न्यूटन है, मतलब हम केजी की बात कर रहे हैं, तो M1 इज 1 kg, L1 इज मीटर और T1 इज सेकेंड। M2 क्या हो जाएगा, डाइन डाइन में क्या आएगा, ग्राम। 1 ग्राम सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड 1 सेकेंड। और ABC कितना है, C -2। तो हमारे पास होता है N1U1 इक्वल्स टू N2U2। अब N1 कितना होगा यहाँ पे, N1 कितना होगा यहाँ पर 1 होगा। वेरी गुड। N1 आपके पास में है भाई 1, हमें N2 चाहिए, मतलब हमें क्या करना है, U1/U2 निकालना है। क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है U1/U2, ठीक है। अब U1/U2 कैसे निकालेंगे, आपके पास U1 पता है कि U1 क्या है, आपके पास U1 इज इक्वल्स टू 1 kg 1 kg 1 मीटर। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं M1/M2 होल पावर A, L1/L2 होल पावर B एंड T1/T2 होल पावर C इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो इसको N2, राइट। ये क्या बन जाएगा आपके पास में, M1 क्या है, M1 इज 1 kg। तो 1 kg को मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट चेंज कर रही हूँ। 1000 ग्राम अपन आ गया 1 ग्राम होल पावर A क्या है 1, L1 1 मीटर और ये सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटी सॉरी। तो ये भी आ गया 1, और ये तो सेकंड ही है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर चाहे आपके पास कुछ भी जाए। अब ये क्या हो गए, 1 2 3 और ये 4 5, क्या आ जाएगा 10⁵ क्या चीज निकली है, डाइन। मतलब 1 न्यूटन इक्वल्स टू व्हाट, 10⁵ डाइन। समझा मेरा बेटा, आप बताइए सही है।
मेरा मैंने नेक्स्ट वन कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट। किसकी निकालनी है? 60 जूल पर मिनट ना। जूल पर मिनट मतलब बात किसकी हो रही है? बात हो रही है पावर की। बात किसकी हो रही है? पावर की। एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो 60 जूल पर मिनट मतलब 1 मिनट, राइट। अब हमें क्या करना है? दैट इज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर 1 मिनट एज द बेस यूनिट आपके पास में, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 मिनट को लिख सकते हैं हम सेकेंड। तो 60 जूल अपॉन 60 सेकेंड मतलब ये आ गई बात 1 वॉट की बात। किसकी बात हो रही है? 1 वॉट की बात हो रही है आपके पास। मतलब ऐसा यूनिट है आपके पास में क्या? वॉट। पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट। तो हमें एसआई यूनिट को चेंज करना है। हमें क्या करना है? एसआई यूनिट को आपके पास में चेंज करना है। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि पावर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। सो व्हाट्स द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर? देखना होगा, यहीं से निकाल लेना। एनर्जी का क्या होता है? ml² T-2 और एक नीचे से ऊपर गया तो T-3। ये हो जाएगा ml² T- अपॉन अभी 3 था। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पावर का? m 1 2 यही आएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि A1 है, B2 है और C-3। समझ में आई थी बात? अब आपके पास दो है आपके पास में सिस्टम। एक सिस्टम आपके पास में एसआई यूनिट वाला सिस्टम है हमारे पास में, और दूसरा सिस्टम हमारे पास में क्या आ जाएगा जिसमें हमें नए में निकालना है, दैट इज ग्राम सेंटीमीटर और मिनट में निकालना है आपके पास में। तो आपके पास M1 तो हो गया क्या? 1। एसआई में क्या आपके पास? केजी, हाँ है ना? 1 केजी। और यहाँ क्या है? ग्राम में निकालना है तो मतलब 1000 ग्राम। L1 क्या हो जाएगा? मीटर है, सेंटीमीटर में चाहिए तो 100 सेंटीमीटर आपके पास। समझ में आ गई बात? T1 मतलब 1 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा? M2 कितना दिया है? 100 ग्राम जो दिया हुआ है। L2 कितना दिया है? 100 सेंटीमीटर। और ये कितना दिया है? 1 मिनट। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए ना। N2 हमारे पता नहीं है कि क्या है, हमें निकालना है। तो आपके पास क्या आता है? N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। हमें N2 निकालना है, मतलब N1 U1 अपॉन U2 इक्वल्स टू N2। यही करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में? N1 कितना है भाई? कितने की बात हो रही है? 1 वॉट की बात हो रही है ना। ये 1 वॉट के इक्वल आ गया ना। तो N1 कितना हो गया? N1 हो गया 1। तो 1, इसको मैं अलग अलग लिख दूं, M1 अपॉन में M2 होल क्या है? 1 ए क्या है आपके पास? +1 -1 +1 +1। ये हो जाएगा आपके पास L1 L2 कितना? और ये T2 -3 -3। अब आप वैल्यूज को पुट करो। M1 कितना है? 1000 1000 अपॉन 100 की पावर 1। ये कितना आ जाएगा? 100 अपॉन 100 की पावर 2। और ये कितना आएगा आपके पास? T1 अपॉन T2 1 अपॉन 60 60 की पावर माइनस। इतनी चीज समझ में आ गई? कोई डाउट है? चलो बहुत अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है? अब हमें सॉल्व करना है उसको, एक्सप्रेशन को जो हमारा आया है, ये जो आया आपके पास। तो ये कट गया, क्या आ जाएगा? 10 मल्टीप्लाई, ये दोनों कट गए, 1 का स्क्वायर वही रहेगा। और ये 60 की पावर -3 है आपके पास। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 60 की पावर 3। तो ये 6 का क्या होता है? क्यूब 216 और 1 2 3 और 1 ये 4 N2। हाँ है ना? सिग्निफिकेंट में लिख देते हैं 2.16 इंटू क्या आ जाएगा? 2 और ये कितने हैं? 4 तो 6 आएगा ना।
6 जूल पर मिनट। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 60 जूल। समझ में आ रही है बात? या 60 जूल लिखा है 1 वॉट। समझ गए? ये आया है, आ गया सॉल्यूशन कॉपी में। नहीं सोल्यूशन नहीं आया, समझ आ गया। हाँ खुद कर ले एक बार। करो। Let's be active there. If force F, length L and time T are taken as fundamental unit, ये आपके पास fundamental unit है, आपको मास को बताना है। किसको बताना है जी? मास को बताना है। तो देखो हमें मास को बताना है किसके टर्म्स में? फोर्स, लेंथ एंड टाइम, जो कि फंडामेंटल यूनिट है। अब जब आप ले रहे हो MLT, मतलब MLT आपकी फंडामेंटल यूनिट्स है, राइट? पर अब हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? फोर्स, लेंथ और टाइम। मतलब हम मास को बताएंगे किसके टर्म्स में? लेट MB, मास को बताएंगे किसके टर्म्स में? F, L और T के टर्म्स। दैट मीन्स कुछ पावर्स भी होंगे, क्योंकि डायमेंशन है तो आपके पास में एक्सपोनेंशियल होता है, तो कुछ पावर्स भी होंगे। हमारा काम है ABC को निकालना। कैसे निकालेंगे? मास है, वो लाएंगे आपके पास में कंसिस्टेंसी वाला, कि दोनों तरफ आपके पास सेम डायमेंशन आना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? M0 MLT -2। मास इंटू एक्सलेशन ना, तो मास का M, एक्सलेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान। L का क्या हो जाएगा? L B, मतलब L क्या है? लेंथ। लेंथ का तो लेंथ ही रहेगा, और टाइम, टाइम का भी यही रहेगा आपके पास में, राइट? अब सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाता है MA। L का क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा A और ये B, A प्लस B। T का क्या आ जाएगा? -2A प्लस C। अब क्या होना चाहिए कि भाई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। दैट मीन्स व्हाट? इधर क्या है आपके पास में? इधर भी अगर हम इसको खोल के लिखें तो ये है M1, L0 और T0। इक्वेट कर दो तो A की वैल्यू आ गई 1, A प्लस B आ गया 0, क्योंकि A 1 है तो B क्या आ जाएगा? -1। ये -2A प्लस C इक्वल्स टू आ गया 0। अब A क्या है? 1, तो C क्या आ जाएगा? 2। C क्या आ गया आपके पास में? 2। दैट मीन्स व्हाट? हम क्या लिख सकते हैं मास को? मास को क्या लिख सकते हैं? ABC की वैल्यू आ गई, हमें FLT के टर्म्स में लिखना था। यहाँ नहीं पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पुट करेंगे आपके पास में। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं F1 L -1 और T2। क्या यही आया है?